खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप रेडियो मनी 9 पर सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। नए साल की आप सबको बधाइयां और इसी के साथ खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स, जिसमें आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी कई खबरें हैं। साल के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स और निफ्टी में भी देखने को मिली बढ़त। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 41 अंक चढ़कर 60,881 के लेवल पर पहुंचा, तो वहीं निफ्टी 20 अंक बढ़कर 18,128 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आरबीआई के बीच सलाह मशवरा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि नोटबंदी का फैसला लेते समय अपनाई गई प्रक्रिया में कोई भी कमी नहीं थी और इसलिए इस नोटिफिकेशन को रद्द करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत में बेरोजगारी दर 1.25 साल के रिकॉर्ड हाई पर है और ये दावा किया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने। इसकी रिपोर्ट बताती है कि भारत की बेरोजगारी दर दिसंबर में 8% से बढ़कर 8.5% हुई। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिसंबर में बढ़कर 10.09% हुआ। पिछले महीने ये 8.96% था। ग्रामीण बेरोजगारी में कमी आई है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.55 से घटकर 7.44% हो गया है। पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों को बढ़ाया। अलग अलग टेन्योर की एफडी पर पीएनबी ने इंटरेस्ट रेट्स को 50 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ाया है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने 2 करोड़ से कम की एफडी पर 75 बेसिस पॉइंट तक ब्याज दरों को बढ़ाया। पीएनबी सबसे ज्यादा 7.25% तक का इंटरेस्ट दे रहा है। पीएनबी ने सेविंग अकाउंट्स पर मिलने वाले ब्याज को भी 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है। ये ब्याज दरें सिर्फ 100 करोड़ या उससे ऊपर के ज्यादा के जमा पर बढ़ाई गई हैं। बैंक्स के अलावा देश के सबसे बड़े रिटेल एनबीएफसी श्रीराम फाइनेंस ने भी एफडी पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट को बढ़ाया। श्रीराम फाइनेंस सबसे ज्यादा 9.36% का ब्याज दे रहा है। पोस्ट ऑफिस ने कई स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरों को बढ़ाया। पोस्ट ऑफिस ने 1 साल से 5 साल के टर्म डिपॉजिट, किसान विकास पत्र, मंथली इनकम सेविंग स्कीम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। इन अलग अलग सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरों में 0.20 से 1.10% तक की बढ़ोतरी हुई है। जनवरी से मार्च तक की तिमाही के लिए ये एप्लीकेबल होंगी और अब से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 8% तक का ब्याज मिलेगा। ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने डेटा गोपनीयता भंग यानी डेटा ब्रीच की समस्या को रिपोर्ट किया है। कंपनी को जानकारी मिली है कि उनके कस्टमर्स की पर्सनल जानकारी लीक होने की संभावना है। कितने ग्राहकों का डेटा लीक हुआ है, कंपनी ने कहा है कि इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। 2022 की शुरुआत में भी कंपनी के एक बड़े सप्लायर पर साइबर अटैक के चलते कंपनी को जापान में अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ा था। तो खबरों के लंच बॉक्स में आज बस इतना ही। अभी ये बुलेटिन खत्म हो रहा है, पर बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी खबरों से आप अपडेट रहने के लिए रेडियो मनी 9 सुनते रहिए और मनी 9 का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मैं हूं अमन गुप्ता, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।